फिल्म की शुरुआत दिल्ली से होती है, जहां कुणाल नाम का एक टैलेंटेड शेफ रहता है। वह एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है और अपने शानदार खाने की वजह से काफी मशहूर है। रेस्टोरेंट में कोई भी परेशानी आ जाए, उसे संभालने वाला पहला इंसान कुणाल ही होता है। दूसरी तरफ हमें दिया दिखाई जाती है, जो एक आईटी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करती है। वह आत्मनिर्भर, समझदार और अपने करियर पर फोकस रखने वाली लड़की है। जल्द ही पता चलता है कि कुणाल और दिया पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इतने साल साथ रहने के बाद भी उनके रिश्ते में वही उत्साह और ताजगी बनी हुई है। लेकिन एक समस्या हमेशा उनके पीछे लगी रहती है, शादी। जहां भी दोनों जाते, लोग उनसे एक ही सवाल पूछते, शादी कब कर रहे हो? घर वाले भी चाहते हैं कि दोनों जल्द शादी कर लें। उनके लगभग सभी दोस्त शादीशुदा हैं, इसीलिए रिश्तेदारों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुणाल और दिया का मानना है कि शादी सिर्फ एक सामाजिक टैग है। उनके लिए रिश्ते की अहमियत किसी कागज या रस्म से कहीं ज्यादा है। इसीलिए दोनों ने फैसला किया था कि वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीएंगे। एक दिन दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होते हैं। सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं और शराब भी पी रहे होते हैं। इसी दौरान बातचीत एक ऐसे दोस्त पर आ जाती है जिसकी शादी टूटने वाली है। पता चलता है कि राहुल नाम का उनका दोस्त अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। उसका अपनी ऑफिस की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। उसने जो चैट्स उस लड़की के साथ की थीं, वे उसकी पत्नी रूही के हाथ लग गईं। अब रूही उससे तलाक लेना चाहती है। यह सुनकर सभी लोग राहुल की आलोचना करने लगते हैं, लेकिन नशे में धुत कुणाल मजाक करते हुए कहता है, गलती अफेयर करने की नहीं थी, गलती चैट्स डिलीट न करने की थी। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन दिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मजाक में कुणाल आगे कह देता है, अगर मैं कभी चीट करता तो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता। यही एक लाइन आगे चलकर उनकी जिंदगी में तूफान खड़ा करने वाली थी। अगले दिन दिया इस बात को लेकर कुणाल से सवाल करती है। कुणाल समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन दिया के मन में शक का एक छोटा सा बीज पड़ चुका था। उधर जब दिया अपनी दोस्त रूही से मिलती है तो रूही उसे बताती है कि उसे भी कभी अपने पति पर पूरा भरोसा था, लेकिन आखिर में वही इंसान उसे धोखा दे गया। रूही की बातें सुनकर दिया और ज्यादा सोचने लगती है। अब जब भी कुणाल देर से घर आता, दिया को लगता कि शायद वह किसी और के साथ है। जब भी कुणाल फोन बिजी बताता, उसे शक होने लगता। धीरे धीरे एक छोटी सी बात उसके दिमाग में बहुत बड़ा डर बन जाती है। आखिरकार एक दिन दिया सीधे कुणाल से पूछ बैठती है, हम शादी क्यों नहीं कर रहे? कुणाल जवाब देता है कि शादी न करने का फैसला दोनों ने मिलकर लिया था, लेकिन अगर अब दिया शादी करना चाहती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वह भव्य शादी की बजाय साधारण तरीके से शादी करने के पक्ष में था। फिर वह सुझाव देता है कि शादी की चिंता करने से बेहतर है कि दोनों कुछ समय साथ बिताएं और कहीं घूमने निकल जाएं। दिया को यह आइडिया पसंद आता है और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सफर शुरू होता है। दोनों इटली जाने का फैसला करते हैं। इटली पहुंचने के बाद कुणाल और दिया काफी खुश नजर आते हैं। दोनों ने फैसला किया था कि इस ट्रिप के दौरान वे शादी और रिश्तेदारों की टेंशन से दूर रहेंगे और सिर्फ अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। सिसिली की खूबसूरत गलियों में घूमते हुए दोनों अपनी ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक अजनबी लड़का दिया के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? हमने एक शानदार वीकेंड साथ बिताया था। यह सुनते ही कुणाल चौंक जाता है। वहीं दिया पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह उस लड़के को जानती तक नहीं थी। कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब एक प्रैंक था और इस प्रैंक के पीछे थी एली। जैसे ही एली सामने आती है, दिया उसे देखकर खुशी से उछल पड़ती है। दरअसल दोनों यूनिवर्सिटी के दिनों की बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन पिछले 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थीं। इतने साल बाद भी दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। एली बेहद खुली सोच वाली, बेफिक्र और जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाली लड़की थी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उससे जल्दी प्रभावित हो सकता था।
कुछ देर बातचीत के बाद एली दोनों को अपने घर रहने का न्योता देती है। पहले तो कुणाल और दिया थोड़ा सोचते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। अब अगले कुछ दिन तीनों साथ बिताने लगते हैं। एली उन्हें इटली की ऐसी जगह दिखाती है जहां आम टूरिस्ट शायद ही कभी जाते हों। तीनों साथ घूमते हैं, हंसते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लेकिन इसी दौरान एली एक बात नोटिस करती है। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट दिखने के बावजूद दिया के मन में कहीं ना कहीं कुणाल को लेकर असुरक्षा मौजूद थी। एक शाम एली मौका देखकर कुणाल को बाहर भेज देती है और अकेले में दिया से बात करती है। दिया पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार अपने दिल की बात बता देती है। वह कहती है कि उसे कुणाल से प्यार पर कोई शक नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कहीं भविष्य में कुणाल किसी और लड़की की तरफ आकर्षित न हो जाए। दिया मानती है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन वह इस डर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही। फिर वह एली से एक अजीब सी मदद मांगती है। वह चाहती है कि एली कुणाल को टेस्ट करे। अगर कुणाल एली जैसी खूबसूरत और आकर्षक लड़की के सामने भी अपनी सीमाएं नहीं लांघता, तो उसका सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहले तो एली इस बात को मजाक समझती है, लेकिन जब दिया बार बार आग्रह करती है तो आखिरकार वह मान जाती है। हालांकि एली उसे चेतावनी भी देती है, अगर मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूं तो अक्सर सामने वाला इम्प्रेस हो ही जाता है। लेकिन दिया को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। अगले दिन से एली अपना मिशन शुरू कर देती है। वह कुणाल के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है, उससे फ्लर्ट करती है, मजाक करती है और जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन कुणाल पर इसका कोई असर नहीं होता। वह एली को सिर्फ दिया की दोस्त मानता है। इसी वजह से एली की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं। फिर एली और दिया एक नया प्लान बनाते हैं। दिया बहाना करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह होटल में रुक जाती है। उधर एली और कुणाल अकेले घूमने निकल जाते हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों घंटों साथ रहते हैं। एली उसे इटली के अलग अलग हिस्सों में घुमाती है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और धीरे धीरे दोस्ती भी गहरी होने लगती है। हालांकि कुणाल अभी भी अपनी सीमाओं के अंदर था, लेकिन एली अब उसके व्यक्तित्व को समझने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि कुणाल बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। वह ईमानदार है, जिम्मेदार है और सबसे बड़ी बात, वह दिया से सचमुच प्यार करता है। एक सुबह एली की पसंदीदा डिश कढ़ी चावल बनाकर कुणाल उसे सरप्राइज देता है। इतनी छोटी सी बात भी एली के दिल को छू जाती है, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसकी पसंद को इतनी अहमियत दी थी। धीरे धीरे एली को एहसास होने लगता है कि अब वह सिर्फ एक टेस्ट नहीं ले रही, बल्कि खुद कुणाल की तरफ आकर्षित होने लगी है। और यही एहसास आगे चलकर तीनों की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। अब इटली में कुणाल और एली काफी समय साथ बिताने लगे थे। दोनों की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एली ने शुरुआत तो सिर्फ दिया के कहने पर की थी, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। वह जितना ज्यादा कुणाल को जान रही थी, उतना ही ज्यादा उसकी तरफ खिंचती जा रही थी। एक तरफ कुणाल था, जो हर छोटी बड़ी बात में दिया का ख्याल रखता था। दूसरी तरफ एली थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के लिए कभी रुकना नहीं सीखा था। लेकिन पहली बार उसे लग रहा था कि शायद अब वह रुकना चाहती है। एक रात दोनों समुद्र किनारे बैठे बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में एली अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसकी जिंदगी में कई लोग आए, लेकिन कभी किसी के लिए दिल से कुछ महसूस नहीं हुआ। जब भी कोई रिश्ता गंभीर होने लगता था, वह खुद ही उससे दूर चली जाती थी। कुणाल उसे समझाता है कि हर रिश्ते से भागना कोई समाधान नहीं है। कभी कभी इंसान को अपने दिल की बात सुननी चाहिए। एली उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनती है। उसे महसूस होता है कि कुणाल सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को समझता भी है। यहीं से उसके दिल में प्यार की शुरुआत हो जाती है। अगले कुछ दिनों में तीनों फिर साथ घूमते हैं। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन एली के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब जब भी वह कुणाल को दिया के साथ देखती, उसके दिल में हल्की सी जलन महसूस होती।
उसे पहली बार एहसास हुआ था कि प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही दर्दनाक भी हो सकता है। फिर एक रात ऐसा मौका आता है जब एली और कुणाल अकेले होते हैं। दोनों के बीच भावनात्मक बातें होती हैं। एली अपने दिल की बातें छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही होती हैं। कुछ पल ऐसे आते हैं जब दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद अब कुणाल अपनी सीमाएं पार कर देगा, लेकिन ठीक उसी वक्त कुणाल खुद को रोक लेता है। वह साफ कह देता है कि वह दिया को धोखा नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपनी गर्लफ्रेंड का भरोसा नहीं तोड़ेगा। यह बात सुनकर एली के दिल में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। अगली सुबह दिया उत्सुकता से एली से पूछती है, तो क्या हुआ? क्या कुणाल ने अपनी लिमिट क्रॉस की? लेकिन अब एली बदल चुकी थी। वह सच्चाई छिपा लेती है। वह कहती है कि कुणाल बहुत अच्छा इंसान है और उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। यह सुनकर दिया राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि उसका शक हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश थी। कुछ दिनों बाद तीनों एक चर्च पहुंचते हैं जहां एक शादी चल रही होती है। वहां का माहौल देखकर दिया अचानक भावुक हो जाती है। वह सबके सामने घुटनों पर बैठकर कुणाल को प्रपोज कर देती है। कुणाल भी मुस्कुराते हुए उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। दोनों बेहद खुश होते हैं, लेकिन उसी समय कैमरा एली के चेहरे पर जाता है। उसकी आंखों में मुस्कान नहीं बल्कि दर्द दिखाई देता है, क्योंकि जिस इंसान से उसे पहली बार सच्चा प्यार हुआ था वह किसी और का होने जा रहा था। कुछ दिनों बाद कुणाल और दिया भारत लौटने वाले होते हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले दिया एली को धन्यवाद कहती है। वह बताती है कि उसकी वजह से उसके सारे डर खत्म हो गए हैं और अब वह बिना किसी झिझक के कुणाल से शादी कर सकती है। साथ ही वह एली को शादी में आने का निमंत्रण भी देती है। एली मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। वह जान चुकी थी कि अब कुणाल उससे दूर चला जाएगा। जैसे ही कुणाल और दिया इटली से रवाना होते हैं, एली अकेली रह जाती है। उनके जाने के बाद वह पहली बार खुलकर रोती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि वह कुणाल से प्यार करने लगी है, लेकिन शायद यह प्यार उसे कभी मिल नहीं पाएगा। उधर दिल्ली में कुणाल और दिया की सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में जल्द ही एली की वापसी होने वाली है और उसकी वापसी के साथ शुरू होगा रिश्तों का सबसे खतरनाक इम्तिहान। दिल्ली लौटने के बाद कुणाल और दिया अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल था। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे और सभी लोग शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय बाद उनकी सगाई का दिन आ जाता है। सगाई की पार्टी में अचानक एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर कुणाल और दिया दोनों हैरान रह जाते हैं। वह थी एली। दिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एली शादी में शामिल होने भारत आएगी। वहीं कुणाल भी उसे देखकर चौंक जाता है। हालांकि एली अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में अभी भी कुणाल के लिए भावनाएं मौजूद थीं। सगाई की पार्टी में एली सबके साथ घुल मिल जाती है। उसकी बात करने की शैली और उसका आत्मविश्वास इतना अच्छा था कि कुछ ही समय में वह कुणाल और दिया दोनों के परिवार वालों की पसंदीदा बन जाती है। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिया अपने काम और शादी दोनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वह काफी तनाव में रहने लगी थी। दूसरी तरफ एली लगभग हर काम में मदद कर रही थी। वह वेन्यू देखती, डेकोरेशन संभालती, मेहमानों की लिस्ट चेक करती और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती। यही वजह थी कि घर के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन इसी दौरान एक और चीज होने लगी। कुणाल और एली का साथ पहले से ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि दिया ज्यादातर समय शादी की तैयारियों में व्यस्त रहती थी, जबकि एली और कुणाल अक्सर साथ में समय बिताने लगते थे। पहले यह सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनने लगा। एक तरफ दिया थी जो जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी, दूसरी तरफ एली थी जो कुणाल को वही आजादी और मस्ती महसूस कराती थी जो उसे हमेशा पसंद थी। अब कुणाल भी नोटिस करने लगा था कि एली के साथ उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वह उसके साथ खुलकर हंसता था,
बातें करता था और खुद को हल्का महसूस करता था। हालांकि उसने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया था, लेकिन भावनात्मक दूरी और नजदीकियों का खेल शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ दिया भी यह बदलाव महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा कि कुणाल पहले जैसा नहीं रहा। अब वह उससे कम बातें करता था और कई बार उसकी बातों में पहले वाली गर्मजोशी भी नहीं होती थी। शुरुआत में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शायद एली और कुणाल के बीच कुछ ज्यादा ही करीबियां बढ़ रही हैं। एक दिन एली जानबूझकर कुणाल को अकेले मिलने बुलाती है। वह उससे शादी के बारे में बात करती है। एली पूछती है, क्या यह शादी सच में तुम्हारी मर्जी से हो रही है? कुणाल थोड़ा चौंक जाता है। तब एली उसे समझाने लगती है कि शादी की लगभग हर तैयारी दिया तय कर रही है। वेन्यू कौन सा होगा, मेन्यू क्या होगा, कौन आएगा, क्या होगा, हर फैसला दिया ले रही है। धीरे धीरे एली कुणाल के मन में यह बात बैठाने लगती है कि शायद इस रिश्ते में उसकी राय की उतनी अहमियत नहीं है जितनी होनी चाहिए। कुणाल पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वह गौर करता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ मामलों में सचमुच उसकी राय पीछे छूट गई है। यहीं से उसके मन में भी उलझने शुरू हो जाती हैं। अब शादी से पहले बैचलर पार्टी की तैयारी होती है। दिया चाहती थी कि सभी दोस्त एक साथ पार्टी करें, लेकिन कुणाल पहली बार उसकी बात के खिलाफ जाकर अलग पार्टी रखने की बात करता है। यह देखकर दिया हैरान रह जाती है। उसे महसूस होता है कि कुणाल बदल रहा है और शायद इस बदलाव की वजह एली है। पार्टी के दौरान भी कुणाल खुश नजर नहीं आता। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। एली यह बात तुरंत समझ जाती है। वह उसके पास जाकर बात करती है और उसके मन की बातें जानने की कोशिश करती है। इसी दौरान एली पहली बार खुलकर अपने प्यार का इजहार कर देती है। वह कुणाल से कहती है कि वह उससे प्यार करने लगी है। वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। यह सुनकर कुणाल पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक जो बातें उसके दिल के किसी कोने में दब रही थीं, उन्हें एली ने शब्द दे दिए थे। अब कुणाल जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ था उसका 6 साल पुराना रिश्ता और दूसरी तरफ था एक नया आकर्षण जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। यहीं से कहानी अपने सबसे भावनात्मक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। एली के प्यार का इजहार सुनने के बाद कुणाल पूरी तरह उलझ जाता है। वह एली को साफ शब्दों में कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके मन में कई सवाल पैदा हो चुके थे। उधर दिया भी अब यह महसूस करने लगी थी कि एली और कुणाल के बीच कुछ बदल रहा है। शादी का दिन जितना करीब आ रहा था, उतना ही उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन आखिरकार दिया और एली के बीच खुलकर बहस हो जाती है। दिया गुस्से में एली से कहती है कि इटली में उसने सिर्फ कुणाल को टेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एली उस खेल को सच मान बैठी है। तब एली भी अपने दिल की बात छिपाती नहीं। वह साफ कह देती है कि अब वह सचमुच कुणाल से प्यार करने लगी है। यह सुनकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही आज उसके रिश्ते के बीच खड़ी थी। दिया कहती है कि कुणाल कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उनका रिश्ता कई सालों की मोहब्बत और भरोसे पर बना है। लेकिन एली का जवाब और भी ज्यादा चुभने वाला था। वह कहती है कि अगर सब कुछ इतना मजबूत है, तो फिर कुणाल का झुकाव उसकी तरफ क्यों बढ़ रहा है? अब दोनों के बीच एक अनकहा मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों ही कुणाल के करीब रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान खुद कुणाल था। उसे लगने लगा था कि वह दो ऐसी लड़कियों के बीच फंस गया है जिन्हें वह किसी भी हाल में दुखी नहीं देखना चाहता। धीरे धीरे दिया को भी एहसास होने लगता है कि कुणाल उससे दूर होता जा रहा है। उसे लगता है कि शायद वह यह लड़ाई हार रही है। एक दिन कुणाल दिया के लिए मंगलसूत्र लेकर आता है, लेकिन दिया उसे लेने से मना कर देती है। वह भावुक होकर कहती है, यह उस लड़की को ज्यादा सूट करेगा जिससे तुम प्यार करने लगे हो। यह सुनकर कुणाल हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दिया ऐसा क्यों कह रही है। तभी वहां एली भी आ जाती है। अब तीनों आमने सामने खड़े थे। सालों का प्यार, दोस्ती, भरोसा और गलतफहमियां सब एक ही जगह आकर खड़े हो गए थे।
इसी दौरान एली एक ऐसा सच बता देती है जो कुणाल को अंदर तक हिला देता है। वह बताती है कि इटली में जो कुछ हुआ था उसकी शुरुआत दिया की योजना थी। दिया ने ही उसे कुणाल के करीब जाने और उसे परखने के लिए कहा था। यह सुनते ही कुणाल को ऐसा लगता है जैसे उसके भरोसे को ठेस पहुंची हो। उसे महसूस होता है कि जिस लड़की से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। गुस्से और दुख में वह दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब दिया और एली दोनों घबरा जाती हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि इस पूरे खेल में उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उसी इंसान का किया है जिसे वे प्यार करती थीं। दोनों मिलकर कुणाल को ढूंढने निकल पड़ती हैं। काफी तलाश के बाद आखिरकार वे उसे ढूंढ लेती हैं। कुणाल दोनों पर बहुत नाराज होता है। वह कहता है कि एक ने उस पर भरोसा नहीं किया और दूसरी ने उसकी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वह किसे चुनेगा, एली या दिया? कुछ देर की खामोशी के बाद कुणाल अपनी बात रखना शुरू करता है। वह एली की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे साथ सब कुछ नया है, इसीलिए सब कुछ रोमांचक लगता है। लेकिन नया रिश्ता हमेशा नया नहीं रहता। एक समय के बाद उसमें भी वही जिम्मेदारियां और मुश्किलें आ जाती हैं। फिर वह दिया की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। कुणाल कहता है, लोग सोचते हैं कि प्यार सिर्फ एक्साइटमेंट का नाम है, लेकिन असली प्यार वह होता है जहां इंसान को सुकून मिले, जहां वह बिना कुछ बोले भी समझा जाए। वह आगे कहता है, दिया सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह मेरी आदत बन चुकी है और ऐसी आदत सिर्फ उसी इंसान की लगती है जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं। यह सुनकर दिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब कुणाल साफ कर देता है कि वह दिया के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। उधर एली का दिल टूट जाता है, लेकिन इस बार वह सच स्वीकार कर लेती है। उसे समझ आ जाता है कि कुणाल और दिया का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सालों की समझ, भरोसे और साथ का रिश्ता है। इसके बाद एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि इटली में जिस रात एली और कुणाल अकेले थे, उस रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। कुणाल ने आखिरी पल में खुद को रोक लिया था, क्योंकि वह दिया को धोखा नहीं देना चाहता था। ये बात सुनकर दिया का भरोसा पूरी तरह लौट आता है। कुछ समय बाद आखिरकार कुणाल और दिया की शादी हो जाती है। दोनों परिवार खुश होते हैं और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। वहीं एली भी मुस्कुराते हुए उन्हें शुभकामनाएं देती है। हालांकि उसका दिल टूटा था, लेकिन अब उसे सच्चे प्यार का मतलब समझ आ चुका था। फिल्म का अंत इसी खूबसूरत संदेश के साथ होता है कि प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है। कई बार प्यार का मतलब उस इंसान की खुशी को चुनना भी होता है, भले ही वह खुशी आपके साथ ना हो। यही थी कॉकटेल 2 की पूरी कहानी।